दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 9th का, तो उसका फुल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। क्लास 9th का जो एनसीईआरटी मैथ बुक है इसको हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में आज से कंटिन्यू बने रहिए। और दोस्तों आपको जहाँ भी कोई दिक्कत होती है कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो देखिए दोस्तों आज है प्रश्नावली 1 जो है संख्या पद्धति चैप्टर से। यहाँ पर देख सकते हैं ये है संख्या पद्धति चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं 1.1 में सबसे पहला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो देखिए दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि p मतलब 0 जो है 0 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों इसको परिमेय संख्या से पहले आप ये जानिए कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसको हैं। इसका आंसर देने से पहले तो इधर देख लीजिए, ये जो परिमेय संख्या होती है उसको आप मतलब जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो ना वो परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर q है ना, q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा होना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे 0 है, इसको आप समझ गए ना, ये परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो ये परिमेय संख्या, यहाँ पर p हो गया 1 और q हो गया 2, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जैसे 0 है, 0 है ना, तो 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0/1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0/5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर p यहाँ पर क्या हो गया, p हो गया 0 और इसके जो नीचे वाला होता है ये हो गया q। तो ये परिमेय संख्या का नियम का फॉलो कर रहा है। देखिए तो p/q के रूप में है ये, है ना, और q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहा है कि q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो q के जगह पर 0 नहीं ना, तो क्या ये 0 परिमेय संख्या हुआ? तो इस समय क्या साबित हुआ कि हाँ लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम इसका सलूशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इसमें 3 और 4 के बीच, यानी 3 और 4 के बीच हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है, वो भी कितना, 6, यानी 6 परिमेय संख्या को निकालेंगे। तो दोस्तों हम आपको ऐसा ट्रिक बता देते हैं अभी कि आपको 6 क्या वो 1000 भी बोले तो भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा ना, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उतना में 1 जोड़ दीजिएगा। कहता है 6, तो हम यहाँ पर करेंगे 6 + 1 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया ना, 7 हो गया। और आपको ये 3 और 4 है इसको उसी रूप में बदल देना है, यानी 7 को हम नीचे कर देंगे, बट्टा में ले लेंगे और ऊपर हम कुछ ऐसा देंगे कि इसका मान बराबर आ जाए। अभी आपको समझने में नहीं हो रहा है ना, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हमको बट्टा में लेना है 7 लेना है ना, तो अब देखिए ऊपर में क्या दे जो कट कर 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम 21 देते हैं, 21, तो क्या हो गया, देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा ना। तो इस तरह से लिखना है। और फिर आपको यहाँ पर भी यही सोचना है कि हमको बट्टा में 7 देना है, लेकिन ऊपर में कुछ ऐसा लिखना है कि कट कर के 4 आ जाए। तो कैसे होगा,
तो 7 चौक 28 होता है ना, इसको गुना करके देखें तो 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पर हम 28 दे देते हैं, दे दिए। अब देखिए दोस्तों 21/7 और 28/7 लिख दिए ऐसे। अब इसके बीच में जो भी संख्या बन गया वो सबको आप लिख दीजिए। जैसे अब इसके बीच में कौन कौन संख्या बनता है, तो 21/7 ये तो 3 हो गया, लेकिन हमको इसके बीच में नहीं लिखना है, तो अब क्या करेंगे हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हम इसके बीच यानी 3 और 4 ये दोनों हुआ ना, इसके बीच हम इतना परमेय संख्या लिख दिए। ये पूरे कितने परमेय संख्या है, ये पूरे 6 परमेय संख्या है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी कि जितना परमेय संख्या कहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और बट्टा में उसी हिसाब से इसको डिवाइड कीजिएगा। 7 है तो 7 दिए और उसको यहाँ से गुना कर जितना यहाँ ऊपर दे दिए, फिर इसको बट्टा में 7 ही दिए, फिर इसको दोनों को ऊपर गुना कर दिए, 28 आ गया। तो उसी हिसाब से इसको हम यहाँ पर जो बीच में संख्या बच जाता है 21 और 28 के बीच में, वो सब यहाँ पर लिख दिए और हमारा ये 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकल गया। इस तरह से अगर 8 कहेगा 10 कहेगा जितना कहेगा आप निकाल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है, कोई बात नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर में था मतलब एक है 3/5 और क्या है 4/5। इसके बीच में कहता है ना कि 5 परमेय संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं वैसा ही करेंगे। कितना कर रहा है 5 परमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे 5 उसमें 1 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 1 6, कितना अच्छा हुआ ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे ये पूरे में। तो देखिए इसको करेंगे ऐसे 3/5 गुना 6 और गुना 6, देखिए कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर है 4/5, इसमें भी क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर दिए, देखिए 6 चौक हो गया 24, 6 5 30, इतना हो गया। अब इसके बीच में जो सब बच गया देखिए 18, या देखिए नीचे वाला सेम हो गया ना बराबर, अब ऊपर देखिए 18 और 24, इसके बीच में जो सब बच गया उसको लिख दीजिए आप उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा 19/30, फिर हो जाएगा 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 23 ना होगा 23/30। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5। इस तरह से इसका भी आंसर हो गया, यानी कि जितना कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको हम ऊपर नीचे से गुना कर दिए टोटल में, और जो बच गया इसके बीच में आया जैसे गुना किए 6 से दोनों में, इसमें गुना कर दिए, और जो बच गया इसके बीच में जैसे 18 24 के बीच में जो सब आ गया उस सब को हम यहाँ पर लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में वो बच गया था उसको हम थोड़ा मतलब इसमें आपको देखिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम कह रहे थे ना कि आपको क्या करना है कि उतना ही बटा मिलाना है, बटा मतलब 7 जितना आएगा उतना ही लाना है और ऊपर में इसको गुना कर देंगे। तो ये सभी वैसा नहीं है, वैसे तो हम आपको यहाँ पर जैसा दिख रहा है वो बताएं, ये भी हम जिस तरह से 3 नंबर हम बताए हैं उसी तरह से ये भी बनेगा। कैसे देखिए 3 है तो 3 के बट्टा में तो 1 है ना,
इधर देखते हैं, जैसे ये 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है ना, तो ये सीधे ऐसे थोड़ा भी है, ये तो 3/1 और 4/1 है ना। तो इसी में किए थे हम, ऊपर ने भी 7 गुना किए, नीचे भी 7 गुना किए, तो कितना गया 7 या 21 और 7 एकम 7, 21/7। इसको क्या किए थे, इसको भी गुना किए, तो 7 चौका 28 और ये हो गया 7। तो इतना ही ना आया है, देखिए तो यह इसको मिलाइए, आप इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, देखिए तो दोनों सेम सेम है ना। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ये बनाए हैं उसी तरह से ये भी बना है। इसमें 3/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए तो इसमें 3 और 4 है, यानी 3/1 के रूप में है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। उसी तरह से इसमें देखिए 4/1 के रूप में है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, हमको फंसाने के लिए दिया है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको बनाना है क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें आपको ये जो नीचे दिया हुआ है इसका आंसर भी देना है, और वो आंसर क्यों होगा उसका कारण भी बताना है। कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए यहाँ पर ये, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका हम देखते हैं आंसर कैसे होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, करा है ना, तो पहले ये देखिए कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 का पहला। पहले प्राकृतिक संख्या देखिए होता क्या है। प्राकृतिक संख्या को हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाते हैं, हम अनंत तक जाते हैं। उसी तरीके से जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से। यानी प्राकृतिक संख्या में ही हम क्या करेंगे, अगर 0 लगा देंगे इधर तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, यानी ये क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और इसी में हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या, समझता ना, पूर्ण संख्या। तो अब देखिए क्या ये पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है, देखिए तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर है, तो क्या पूर्ण संख्या में 1 वाला नहीं है ना, 0 वाला बेसिम न हो गया, लेकिन ई वाला तो इसमें ध्याले है। यानी प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या में तो हो, पूर्ण संख्या में तो अवेलेबल है ना। तो क्वेश्चन भी हमको क्या कहता है, क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है ना कुछ, देखिए तो क्वेश्चन भी तो उसी टाइप का है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए ये सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता है ना, तो क्या होगा आंसर आएगा, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब होती है, ये तो क्या हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये समझने के लिए हम बताए थे। इसके नीचे देखिए अब इसका कारण देना है कि क्यों होती है, तो कारण हम देते हैं क्योंकि, ये कारण है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि इस तरह से आपको ये लिखना है, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है। इस तरह से हो गया। ये आपके लिए समझने के लिए था, इसको आप यहाँ से इसको नहीं लिखना है आपको,
ये आपको समझाने के लिए हम बताए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको भी देखते हैं, इसका आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले ये देखिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए पूर्णांक वो है जो एक संख्या के रूप में लिखा गया होता है। जैसे देखिए 2, 4, हम यहाँ पर -2 भी ले सकते हैं, -8, यानी कुछ, यानी कि सिर्फ आपको आप दशमलव या फिर बट्टा में जैसे 1/2 कर दिए तो ये पूर्णांक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर हम इसको 2.14 करते हैं या फिर कुछ करते हैं दशमलव में, तो ये सब क्या है, ये सब एक पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन जैसे हम उसको इस तरह से एक करके लिखते हैं, जैसे 2, 4, -2, -8, -100 कर दीजिए या फिर कर दीजिए 414, ये सब कुछ कर दीजिएगा 513, ये सब पूर्ण मतलब ये सब क्या है कि पूर्णांक संख्या है। लेकिन कह रहा है कि क्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जैसे देखिए कहेगा पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम करते हैं 4, 2, 3 या फिर 40, 51, ये सब क्या, ये सब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन जैसे ही इसमें आ जाएगा माइनस वाला आ जाएगा, कुछ हो या माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से क्या देखिए आप कि पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में केवल क्या होता है, केवल ये धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, उसमें ये ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए तो आंसर इसका क्या लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे असत्य, असत्य, असत्य देखा लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, दोनों संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इस तरह से आपका क्या हुआ कि दूसरा का आंसर यहाँ तक हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। ये क्या है, इसमें है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए अभी देखते हैं इसको, क्या प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। ये है 4 का हमारा हो जाएगा, ये 4 का तीसरा है, ये तीसरा। देखिए दोस्तों, परमेय संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बताए कि वो कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है, जहाँ पर क्या होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है। ये हुआ ना परमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, देखिए जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 4, 5, 6 ये सब लिखते हैं, तो क्या ये परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको हम 4/1, 5/1, 6/1 इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब परमेय संख्या है और ये सब पूर्ण संख्या भी है। ये सब क्या है, ये सब पूर्ण संख्या भी है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम जैसे परमेय संख्या में हम लिख देते हैं 2/3। अब देखिए इसको हम अगर ऐसा करते हैं तो ये इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में, और उसी के कारण क्या होगा
कि ये पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। यानी कि परमेय संख्या में दशमलव संख्या भी शामिल होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या शामिल नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पर कारण क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा असत्य। असत्य प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि कारण भी देना है ना, तो देंगे क्योंकि परमेय संख्या में दशमलव संख्या शामिल होती है, शामिल होती है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। इस तरह से हमारा क्या हुआ कि चौथा का तीसरा आंसर आपको ये लिखना है। इस तरह से शायद आप ये समझ गए होंगे। तो 1.1 आज क्लियर हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये जो 1.1 है इसका हम सभी क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम आपको ये जो क्लास 9 है इसका पूरा सिलेबस यानी जो है मैथ का, उसका हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।